दोस्तों, पंजाब में एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक जसवंत सिंह के पास 100 से ज़्यादा ट्रक होते हैं, 200 से ज़्यादा ड्राइवर होते हैं और उनके परिवार की बात की जाए तो मियाँ बीबी के अलावा उनके परिवार में उनकी सिर्फ 2 बेटियां होती हैं। उन्हीं ड्राइवरों में से एक ड्राइवर उनके छोटी बेटी को अपना मोबाइल दिखाया करता था और वो मोबाइल को देखकर वो लड़की यही सोचती थी कि काश मेरा भी ऐसा कोई वीडियो हो, काश मैं भी ऐसे करूं। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरा कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जब जसवंत सिंह के ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक लड़का काम करने के लिए आता है। उस लड़के की उम्र 24 साल होती है। उसका नाम होता है संतोष। दिखने में वो ठीक ठाक लगता था, देखने से लगता ही नहीं था कि वो ट्रक का ड्राइवर है, लेकिन पिछले 4 सालों से वो ट्रक चला रहा था। दोस्तों, जसवंत सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा और उनकी 2 बेटियों के अलावा और कोई नहीं था। उनका कोई बेटा नहीं था। उनके बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी, जिसका नाम सिमरन होता है, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके साथ ही वो अपने परिवार का, अपने पिता का बिजनेस देखती थी, उनका हिसाब किताब रखती थी और ऑफिस में आ जाया करती थी। एक दिन सिमरन ने देखा कि जो संतोष है उसके पास लैपटॉप है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छे कपड़े पहनता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ करता रहता है। सिमरन जो है वो ऑफिस गई, उसने संतोष को बुलाया और उसने बोला कि तुम क्या काम करते हो यहाँ पर? तो संतोष ने बोला, मैडम मैं ड्राइवर हूँ। तो हैरान रह गई, बोली तुम इतने पढ़े लिखे हो तो ट्रक क्यों चलाते हो? तो संतोष ने कहा कि मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पिछले 4-5 सालों से ट्रक चलाता हूँ और मुझे घूमने का शौक है, तो इसीलिए मैंने ट्रक ड्राइवरी को अपना पेशा बनाया है। मैं पूरा देश घूमना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास अच्छी मोबाइल है। दोस्तों, उसके पास iPhone 7 हुआ करता था। तो सिमरन ने कहा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी मोबाइल है और तुम क्या करते रहते हो इस मोबाइल में, इस लैपटॉप में? मैं अक्सर देखा करती हूँ। संतोष ने बताया कि मैडम मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ तो थोड़ा टाइम निकाल कर वहाँ की जो फेमस जगह होती है वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर जरूर जाता हूँ। जैसे अगर मैं आगरा गया तो ताजमहल घूम लिया, मुंबई गया तो गेटवे ऑफ इंडिया घूम लिया, जुहू बीच घूम लिया, ऊटी गया, नैनीताल गया, लेह लद्दाख गया। तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और मैं उसको अपने मोबाइल में वीडियो बनाता रहता हूँ, फ़ोटो खींचता रहता हूँ। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे लैपटॉप में अपलोड करता हूँ और उसे अपनी यादों के रूप में सुरक्षित रखता हूँ। सिमरन को उसका ये तरीका बहुत पसंद आया। उसने बोला, अच्छा ठीक है, कैसा तुम वीडियो बनाते हो, ज़रा मुझे भी दिखाओ। तो उसने जो है अपना फ़ोन सिमरन के आगे कर दिया। तो सिमरन ने उसका मोबाइल देखा, मोबाइल में 4 से 10 वीडियो देखे तो उसको बहुत पसंद आया, क्योंकि वो भी बचपन से यही चाहती थी कि काश वो भी ऐसे घूमे, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर जाए, झरने के साथ फ़ोटो खिंचाए और घाटी में जाए, पहाड़ों के साथ सेल्फी ले। तो इस तरीके से उसका भी बहुत शौक़ था। उसे मुंबई घूमने का शौक़ था, गोवा घूमने का शौक़ था, ऊटी नैनीताल, हर जगह उसे भी घूमने का शौक़ था। लेकिन अपने पिता के बिजनेस के आगे कभी उसे मौका नहीं मिला, कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि जसवंत सिंह अपने बच्चों को लेकर जाएं और कहीं घुमा कर लाएं। तो जब सिमरन देखती है उसका लाइफ स्टाइल और उसके कपड़े, उसके ढाबे में खाने का तरीका, रेस्टोरेंट में भी खाता था, तो इस तरीके से उसे काफ़ी पसंद आया। तो जो सिमरन है वो संतोष के इस लाइफ स्टाइल से काफ़ी इंप्रेस हो गई। तो उसने बोला कि अच्छा, तुम्हारे जो वीडियो और भी हैं, तुम जहाँ जहाँ घूमे हो, तो अगर मुझे दे दोगे तो मैं देख लूँगी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो संतोष ने अपना लैपटॉप दे दिया, अपने पेन ड्राइव दे दिए, जो भी सारा था रिकॉर्ड उसने सिमरन को दे दिया। अब सिमरन जो है जब भी टाइम मिलता था, टाइम निकाल के वो सब देखा करती थी और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोस्तों वो उन वीडियोस के बारे में संतोष से बातें करने लगी, उसका फ़ोन नंबर ले ली और उसके बाद चूंकि वो एक मालिक का ओहदा रखती थी, तो सिमरन ने उससे कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम भी जहाँ जाना, अच्छी जगह पे जाना, तो मुझे वहाँ पर जाके वीडियो कॉल करना और मैं भी देखूँगी। तो दोस्तों, संतोष यही करता था। जब भी वो जाता था, किसी अच्छे जगह पर जाता था, तो वहाँ पर वीडियो कॉल लगा देता था। सिमरन उसको देखती थी, खुश होती थी, उसके बाद बोलती थी इधर दिखाओ उधर दिखाओ। तो वो सब ऐसे किया करता था। उसके बाद रेस्टोरेंट पे, अगर ढाबे पर कहीं लंच कर रहा हो, रेस्टोरेंट में भी उसकी खाने की आदत थी, वहाँ पे डिनर कर रहा हो, तो वहाँ पर वो वीडियो कॉल लगा देता था। और सिमरन जैसे उसके फ़ोन का इंतज़ार करती थी कि कहीं कोई मिस ना हो जाए, वो काफ़ी एक्साइटेड रहती थी। वो तुरंत जाके उसका फ़ोन उठाती थी, उससे बातें किया करती थी। दोस्तों, सिमरन जो है उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, उसे लगाव हो गया था, उसे चाहने लगी थी। लेकिन ये प्यार एक तरफा प्यार था, क्योंकि जो संतोष था
वो तो सिमरन से प्यार करने की तो दूर, उसकी सोचने की भी औकात नहीं थी उससे प्यार करने की, सिमरन से, क्योंकि वो एक नौकर था एक हिसाब से, और सिमरन जो है वो मालिक थी, मालिक की बेटी थी। लेकिन ये एक तरफा प्यार जो है सिमरन के तरफ से हद से ज़्यादा हो गया। फिर वो उसे बेवक्त वीडियो कॉल करने लगी, जब वो ट्रक चलाता था या सोता था तो वो वीडियो कॉल कर देती थी। तो संतोष जो होता था वो फ़ोन उठाता, बोलता मैडम मैं तो किसी अच्छी जगह पे हूँ नहीं, तो फिर मैं आपको क्या दिखाऊं। तो सिमरन कहती थी कोई बात नहीं, तुम्हें ही देख लेती हूँ, तुम भी तो अच्छे हो। तो वो कहता था थैंक यू मैडम। तो इस तरीके से चलने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, तो ये बात जो है वो धीरे धीरे ड्राइवरों के बीच, वर्करों के बीच में फैलने लगी कि जो संतोष है वो इनकी लड़की से बात करता है, वीडियो कॉल पे बात करता है, शायद दोनों में कुछ चल रहा है। तो जहां उसके लाइफ स्टाइल से बहुत सारे ड्राइवर इंप्रेस होते थे कि यार काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो जलते थे संतोष से। जो संतोष से जलने वाले लोग थे, उनमें से कोई आके एक दिन जसवंत सिंह को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, और ये जो ड्राइवर है संतोष वो ऐसे करता है और मैडम से इस तरीके से बातें करता है, वीडियो कॉल पे बातें करता है। तो जो जसवंत सिंह थे वो ये बात सुनते ही हैरान रह गए कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने संतोष को बुलाया और उसे बोला कि ये बताओ कि तुम कहीं भी जाते हो तो कहीं और घूमने चले जाते हो, और तुम ये हमेशा फ़ोन पर लगे रहते हो, तुम सिमरन से क्या बात करते हो। तो उसने बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे थोड़ा घूमने का शौक़ है, फ़ोटो खींचने का शौक़ है, वीडियो बनाने का शौक़ है, तो इस बारे में मैडम बात करती हैं और उन्हें भी ये सब देखने का शौक़ है, तो इसीलिए उनसे बात होती है। तो जसवंत सिंह ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगले दिन उन्होंने संतोष को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में काम से निकाल दिया। जब संतोष काम से निकल गया, पता चल गई, सिमरन को पता चल गया, क्योंकि सिमरन ने कॉल किया तो बोला कि मैं तो अब आपके पास काम कर नहीं रहा हूँ मैडम, सर ने मुझे काम से निकाल दिया है। तो उसने बोला क्यों निकाल दिया है, क्या पूछ रहे थे। तो उसने बोला कह रहे थे तुम लापरवाही करते हो और तुम आपसे बात करता हूँ, यही सब पूछ रहे थे। तो सिमरन को बड़ा दुख हुआ इस बात का, और उसकी जान पहचान थी और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में, तो उसने जो है संतोष का एक अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम लगवा दिया। और उसके बाद बात का सिलसिला जो था वो चलता रहा। अपने घर में रहती, सोई रहती बेडरूम में, तो रात को 12 बजे 1 बजे जब भी मन करता वो संतोष को कॉल लगा देती। और ये सब बातें जो उनकी माँ होती हैं सिमरन की, उनको सब पता होता है। तो बोलती भी हैं कि बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और एक ड्राइवर से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। तो जो जसवंत सिंह थे उन्होंने सिमरन से इस बारे में भी पूछा कि तुम ऐसा क्यों बात करती हो, बेटा हम लोग मालिक हैं और हमें मालिक की तरह रहना चाहिए, नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए। तो सिमरन ने कहा कि देखो पापा, मालिक और नौकर की इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग मान लिया पैसे वाले हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कहाँ सुकून है। उसकी लाइफ देखिए, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, वो पूरा नेचर देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और हम लोग बस पैसे पैसे करते रहते हैं। तो उसकी लाइफ कितनी शानदार है, काश हमारी भी ऐसी लाइफ हो। तो जसवंत सिंह कुछ सोचते हैं तो बोलते हैं बेटा तू सही कह रही है, लेकिन ये बदनामी वाली बात है, तुम ऐसे बात करती हो, लोग पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं। मुझसे आकर भी कुछ लोगों ने कहा। तो सिमरन ने कहा पापा जो कहता है उसको कहने दो, मैं तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वही करूँगी, वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उससे बातें करती हूँ। सरदार जी बोले बेटा बात तो तू सही कह रही है, लेकिन हम मालिक लोग हैं और हमें मालिकों की तरह रहना चाहिए, और जो नौकर हैं उनको नौकर की तरह रहना चाहिए। इस तरीके से अगर उनसे दोस्ती करोगे, उन्हें दोस्ती बना लोगे तो बदनामी वाली बात है, समझा करो। सिमरन को ये सब समझा कर अगले दिन जो जसवंत जी थे वो अपने काम पर चले गए, अपने ऑफिस चले गए। अब दोस्तों जसवंत सिंह जी के ऑफिस जाने के बाद जो सिमरन थी वो अपने माँ से कहती है कि मम्मी ऐसा है कि मैं जो है शादी संतोष से ही करूँगी, उसी के साथ मुझे देश दुनिया घूमना है और उसके अलावा मुझे और किसी के साथ जो है शादी नहीं करनी है, उसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। उसकी माँ कहती है कि अब तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, मैं तुझसे हार गई हूँ, अब तुझको तेरे पिता ही समझाएंगे। दोस्तों उसके बाद जो है वहाँ से चली जाती हैं और सिमरन जो है वैसे ही संतोष से वीडियो कॉल पर बातें करती थी, उससे लगातार बातें करती रही। एक दिन जब फिर जसवंत जी को ये चीज़ पता चलती है तो आते हैं और बुरी तरीके से वो भड़क जाते हैं। सिमरन को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, कहते तुम मेरा नाक कटवाओगी, मैंने तुम्हें इतने प्यार से समझाया लेकिन तुम बात मानती नहीं हो।
कितनी बार तुम्हें कहा कि कुछ हैसियत का भी सोचो, मान सम्मान का भी ख्याल रखो। तुम्हें कितनी बार मना किया हूं कि उससे बातें मत किया करो, लेकिन तुम मेरा नाक ही कटवा कर दम लोगी। दोस्तों, उसी समय सिमरन की बड़ी बहन घर पे आई हुई थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसे पता था सिमरन और संतोष के बारे में, क्योंकि काफी दिन से घर में यह बवाल चल रहा था। वो अपने पापा को समझाती है, कहती है पापा देखिए ऐसा है। वो सिमरन का सपोर्ट करती है, कहती है कि पापा देखिए ऐसा है कि आपने मेरी शादी बहुत बड़े घर में करा दी, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच बताओ तो जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, क्योंकि जो घर के लोग हैं बस हाय पैसे के पीछे लगे रहते हैं। दिन रात वो काम करते हैं, ऑफिस संभालते हैं, और कहीं जरा भी मौका नहीं है कि घर से 2 कदम बाहर निकालकर घूम लो, टहल लो, कुछ सुकून के पल बिता लो। अगर सिमरन ने यह फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और रुपए पैसों की तो कोई कमी है नहीं कि चलो हैसियत में छोटा है तो खुश नहीं रखेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसको, तो सुना है बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, और उसे देश दुनिया घूमने का शौक है, इसीलिए उसने ट्रक ड्राइवरी की, वरना और कोई काम कर सकता था। और वैसे भी वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है, कोई लंबा चौड़ा उसका परिवार नहीं है। तो आप मेरा कहा मानिए, सिमरन की उससे शादी करवा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद वो सोच विचार में पड़ जाते हैं जसवंत सिंह। फिर सोचते हैं यार वाकई में कुछ लेके तो जाना नहीं है, और ऐसे धन दौलत किस काम का जो औलाद के काम ना आए, औलाद को सुखी ना देख सके। उसके बाद दोस्तों वो बहुत सोच विचार के फैसला करते हैं, चलो ठीक है, और अब सिमरन की शादी जो है संतोष से ही करवा देते हैं। संतोष के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे, उनके साथ वो 5 साल तक काम किया था, जानते थे कि बहुत ईमानदार है और बहुत ही सलीके से वो रहता है। उसके बाद वो संतोष को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन तुमने ना जाने क्या किया उसके साथ, कि वो जो है बस तुम्हारे ही नाम की माला जपती है। दोस्तों, वो सपक आ जाता है, हाथ जोड़ने लगता है, कहता है साहब अब तो मैं आपके पास काम भी नहीं करता, और मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो उन्हें बहुत मानता हूँ, बस मुझे घूमने टहलने का शौक है और उनका भी घूमने टहलने का मन है, तो बस वो इसी सिलसिले में मेरी उनसे बात होती रहती थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं जो भी हो, मैंने एक फैसला लिया है और मेरी बेटी ने एक फैसला लिया है कि अब उसकी शादी तुमसे होगी। तुम बताओ मेरी बेटी को खुश रखोगे या नहीं रख सकते हो। वो कहता है कि सर जी, अगर आप शादी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ही कर रहे होंगे, मेरे में कुछ काबिलियत देखे होंगे तभी कर रहे होंगे। मैं जो है सारी जिंदगी वादा करता हूं कि उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वो आकर ये बात सिमरन को बताते हैं। सिमरन उनके गले लग से रोने लगती है और फिर अंततः ये फैसला होता है कि शादी होगी। दोस्तों, 2019 में बहुत ही धूमधाम से संतोष और सिमरन की शादी की जाती है। इस शादी में जो जसवंत जी थे अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश नज़र आते हैं। संतोष भी बहुत खुश था, उसके साथ ही ड्राइवर वगैरह उसके दोस्त उसे बधाई देते हैं। बहुत शानदार तरीके से ये शादी संपन्न होती है। और दोस्तों, उस दिन से सिमरन और संतोष पति पत्नी के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगले दिन से इनकी शानदार लाइफ जो है वो लोगों को नज़र आने लगती है। बहुत ही खुश रहते एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर से दोस्तों वही अपना ट्रक वाला ड्राइवरी वाला काम जो उसका था वो पकड़ लेता है और फिर ड्राइविंग सीट पर खुद बैठता है, बगल में सिमरन को बिठाता है और निकल लेता है दोस्तों देश दुनिया घूमने। स्टोर पे दोस्तों वो कुछ दिन तक बस ट्रक ही चलाता रहा। जसवंत सिंह भी देखना चाहते थे कि इसकी नज़र जो है मेरे दौलत पर है या फिर मेरे बेटी से वाकई में जो है इसको खुश रख सकता है। और दोस्तों, उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरीके से खरा उतरता है। वो सिमरन को लेकर कश्मीर जाता है, मुंबई जाता है, गोवा जाता है।
हर तरीके से नैनीताल, कर्नाटका, केरला, हर जगह वो दोस्तों उसे घुमाता है। वो भी बहुत ही खुश उसके साथ नज़र आती है। और दोस्तों जब ये घूम फिर लेते हैं तो एक दिन वो कहते हैं, अरे कब तक तुम ट्रक लेकर मेरी बेटी को घुमाओगे। दोस्तों उसे लग्जरी गाड़ी की चाबी पकड़ा देते हैं, कहते हैं अब जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ दिन आराम से घूम कर आओ। दोस्तों उसके बाद वो फिर घूमने निकल जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो दोस्तों जसवंत सिंह उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारा जो परीक्षा था, तुम्हारे जो टेस्ट था उसमें तुम पास हुए, और अब जो है इस कंपनी की जिम्मेदारी, जैसा कि अभी तक सिमरन देखती है मैं देखता हूं, तो तुम भी जो है अब इस कंपनी को आगे बढ़ाओ, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को। और दोस्तों उसके बाद जो है जो उसे जिम्मेदारी दी जाती है उसे बहुत अच्छे से निभाता है। आज दोस्तों ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं। संतोष और सिमरन के 2 बच्चे भी हैं। उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।